ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी को पूरी दुनिया देख रही है और इस पेशरफ्त पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इस बीच ट्रंप की धमकियों को ईरान ने ठेंगा दिखा दिया है। जी हां, ट्रंप की धमकियों को ईरान ने ठेंगा दिखाया है। होर्मुज में जंग की तैयारी हो रही है। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया डरी हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरा कंट्रोल होने का दावा किया है, जबकि अमेरिका ने किसी भी उकसावे पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अरब देशों और अरब लीग को डर है कि टकराव हुआ तो एनर्जी सप्लाई बाधित होगी और इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर, पूरी इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट इस समय बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच की टेंशन अपने इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है। एक तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर उसकी पूरी पकड़ है, यानी मजबूत पकड़ है और वो किसी भी खतरे के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वो किसी भी असुरक्षित या उकसावे वाली कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी बीच अरब देशों, अरब लीग और कई वैश्विक ताकतों ने चेताया है कि अगर हालात बिगड़े तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। तो क्या ईरान अमेरिका तनाव की जड़ कहां है? आपके जहन में सवाल नहीं आ रहा है? सवाल आ रहा होगा। इसके जड़ तक पहुंचने की करेंगे कोशिश। लगातार बने रहिए हमारे साथ। ईरान और अमेरिका के रिश्ते दशकों से खराब रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ईरान में हाल के महीनों में सरकार विरोधी एहतजाज हुए और उसके बाद मईशत का क्राइसिस, मुद्रा के गिरते मूल्य और बेरोजगारी ने आम लोगों को सड़कों पर ला दिया। इन एहतजाजी मुजाहिरों को दबाने के लिए ईरानी फोर्सेस की कार्रवाई के बाद हजारों लोगों के मारे जाने के इल्जाम लगे। अमेरिका ने इन वाकयात को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इसे पूरी तरीके से खिलाफ वर्जी बताया और कहा ईरान पर नए पाबंदी लगा दिए हैं। इसके साथ ही सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फिर से सख्त रुख अपनाया। ट्रंप का कहना है कि ईरान अगर बातचीत नहीं करता है तो अमेरिका के पास मिलिट्री ऑप्शन खुला है। क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कब्जा है? यह भी सवाल है। इस पूरी कशीदगी का असर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर देखा जा रहा है। ये आखिर है क्या? ये एक समुद्री रास्ता है जो दुनिया की एनर्जी सप्लाई की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। दुनिया का तकरीबन 20% तेल और बड़ी तादाद में तरलीकृत गैस इसी रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देश इसी रूट पर निर्भर है, डिपेंड है। यहाँ इस वक्त ईरान की नौसेना अपनी सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। ईरान ये दिखा रहा है कि किसी भी तरह का हमला हुआ तो इसकी नाकेबंदी कर देगा। ईरान के IRGC यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर मोहम्मद अकबरजादे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान जमीन, समुद्र और हवा तीनों स्तर पर होर्मुज को कंट्रोल करता है। उनका कहना है कि अब ये कंट्रोल पारंपरिक तरीकों से नहीं बल्कि इंटेलिजेंट सिस्टम के जरिए किया जा रहा है, जिससे हर जहाज और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ईरान ने खाड़ी देशों को यह भी चेतावनी दी है कि अगर किसी पड़ोसी देश की जमीन, हवाई क्षेत्र या समुद्र का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया गया तो उसे दुश्मन माना जाएगा। ईरान के मिलिट्री एक्सरसाइज पर क्या बोला है अमेरिका, इसे भी देखने की जरूरत है, क्योंकि दोनों के बीच जो इस वक्त लफ्जी जंग चल रही है और इसके पीछे जो तैयारियां चल रही हैं, और जहन में यही सवाल आ रहा है कि क्या ईरान पर अमेरिका हमला करेगा, और अगर करेगा तो किस तरह ये वैश्विक शांति को प्रभावित करेगा। ये पूरी पेशरफ्त, इसे जानने और समझने की जरूरत है। ईरान की मिलिट्री एक्सरसाइज पर अमेरिका ने चेतावनी दे दी है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटिकॉम का कहना है कि ईरान नौसैनिक अभ्यास को इस तरह से करे जो सुरक्षित, प्रोफेशनल हो और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए नेविगेशन की आजादी के लिए अनावश्यक जोखिम से बचा जा सके। उसने कहा कि होर्मुज एक इंटरनेशनल समुद्री रास्ता है और यहाँ सुरक्षित नौवाहन दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। सेंटिकॉम ने कहा है कि अमेरिकी जहाजों के पास तेज रफ्तार नाव से टकराव, कम ऊंचाई पर हथियारबंद उड़ान या हथियार ताने जैसी हरकतें सीधे टकराव को जन्म दे सकती हैं। इसी बीच अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है और सेंटिकॉम ने F-18 फाइटर जेट की उड़ान भरने की तस्वीर ईरान को दिखाने के लिए जारी कर दी है। तो देखिए, अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं दोनों देश। ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है, तैयारियां तेज कर रहा है, तो दूसरी जानिब अमेरिका की तरफ से भी ऐसी ही तस्वीर कशी की जा रही है। ये कदम साफ संकेत देते हैं कि अमेरिका सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि मिलिट्री ग्रुप भी पूरी तरह से सक्षम है और तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि लोगों के जहन में
जो ये इस वक्त हालात को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, तो उस वक्त ईरान का रिएक्शन क्या होगा? क्या पीछे हटेगा ईरान? ईरान ने पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। उसने दावा किया है कि उसने अपनी फौज के चारों हिस्सों में 1000 नए स्ट्रैटेजिक ड्रोन तैयार किए। इन ड्रोनों की तस्वीरें जारी नहीं की गई हैं ताकि जो मिलिट्री ताकत है वो उससे महफूज रखा जा सके। इसके अलावा ईरान अगले हफ्ते होर्मुज में लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास करने जा रहा है। ईरानी एहलकारों का कहना है कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमला हुआ तो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं जो दिखाती हैं कि इस्फहान और नतांज जैसे परमाणु ठिकाने, ये दोनों ठिकाने, आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन हैमर के तहत इन दोनों ठिकानों पर भी अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था, इस्फहान और नतांज जैसे परमाणु ठिकानों पर एक बार फिर से एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान पहले हुए अमेरिकी इसराइली हमलों के बाद अपने परमाणु ढांचे को फिर से संभालने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि इस बार के हमले में फिर उसे नुकसान। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान इसका जवाब कैसे देगा, ये भी समझने और जानने की जरूरत है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान सीधा युद्ध छेड़ने के बजाय कई मोर्चों पर जवाब दे सकता है और ये मोर्चे किस तरह के हो सकते हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे की शक्ल में हो सकते हैं। पहला जो होगा, मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाएंगे। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे और इसराइल इसके दायरे में है। और दूसरा जो मोर्चा होगा वो प्रॉक्सी ग्रुप्स, इराक, लेबनान और यमन में ईरान समर्थित गुट है जो अमेरिका और उसके सहयोगियों को निशाना बना सकता है। और तीसरा मोर्चा क्या हो सकता है? तीसरा मोर्चा ये कि आर्थिक युद्ध, होर्मुज की नाकेबंदी करके तेल और गैस की कीमतों को आसमान पर पहुंचाया जा सकता है, जो कि वैश्विक मईशत जिस पर निर्भर है वो हिल जाएगी। चौथा क्या हो सकता है मोर्चा? चौथा मोर्चा इस जानिब इशारे कर रहा है कि साइबर हमले हो सकते हैं। ईरान पहले भी साइबर मोर्चे पर सक्रिय रहा है और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्हें वित्तीय और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा सकता है। अरब देशों और अरब लीग की चिंता इसीलिए बढ़ रही है। सऊदी अरब, कतर, ओमान, तुर्की और मिस्र जैसे देश लगातार अमेरिका और ईरान दोनों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। अरब लीग के जनरल सेक्रेटरी अहमद अब्दुल गैथ ने चेतावनी दी है कि ईरान पर कोई भी अगर मिलिट्री कार्रवाई होती है तो पूरे पश्चिम एशिया को आग में झोंक सकती है और यह दुनिया की शांति के लिए एक आपदा होगी। अरब देशों को डर है कि अगर जंग हुआ तो ईरान का जवाब सबसे पहले उनके इलाकों और वहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर होगा। इसीलिए अरब जो कंट्री है, यूएई या सऊदी अरब की माने तो वो नहीं चाहते हैं कि जंग हो। इसी वजह से हमने देखा था कि कदम भी उठाए गए हैं। इन दोनों देशों की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका को हमला करने के लिए वो अपना हवाई स्पेस नहीं देंगे।